अब दो और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जहां मयूरेश जोशी जी और कुणाल सरावगी जी। आप दोनों का ही स्वागत है। कुणाल, आपके टॉपिक्स बताइए आज के लिए। देखिए हेमंत, जिन स्टॉक्स में कल हमने ब्रेकआउट देखा उसमें एनबीसीसी का चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे एक ब्रेकआउट वहां साफ दिखाई पड़ रहा है। मुझे लगता है 265 तक ये चला जाएगा। 200 के आसपास स्टॉप लॉस रखकर यहां खरीद की जा सकती है। इसी तरह आईआरबी में भी एक ब्रेकआउट कल देखा गया। मुझे लगता है कि 210 212 के लेवल्स यहां आ सकते हैं। 200 पर एक स्टॉप लॉस रखकर यहां पर खरीद की राय है। और इसके अलावा ओबराय रियल्टी में भी एक ब्रेकआउट आया है। कल के ट्रेड में काफी वक्त के कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट देखा गया, तो मुझे लगता है 320 325 तक जाना तय है। 305 पर स्टॉप लॉस रखकर खरीद करें। ओके, तो ये शेयर है आपके लिए ट्रेडिंग करने के लिए। आज से खरीदारी का मौका बन सकता है आपके लिए ओबेरॉय रियल्टी में भी। कुछ स्टॉक्स जहां पर एक्शन रह सकता है, एक भारती एयरटेल और तमाम टेलीकॉम शेयरों पर राय लेना चाहता हूं मयूरेश आपसे। खबर एक इंटरेस्टिंग आ रही है कि टेलीनॉर के कारोबार को भारती एयरटेल खरीद सकती है $350 बिलियन में। कोई स्टॉक आपको पसंद है टेलीकॉम कारोबार में या फिर भारती? मॉर्निंग अनिल जी। मेरे ख्याल से आई थिंक टेलीकॉम स्पेस जितने दिक्कतों से गुजर चुका है इन द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स, शायद ये दिक्कतें और एक दो क्वार्टर चले, और इसका मुख्य कारण यही होगा इन टर्म्स ऑफ हाउ कंपटीशन इज पैनिंग आउट। और उसके वजह से जैसे इन्होंने अपनी कटौती लाई है डेटा रेट्स में, स्पेसिफिकली वॉल्यूम ऑफसेट होना आई थिंक विद द काइंड ऑफ कट्स दैट वी हैव सीन थोड़ा मुश्किल हो सकता है इन द कमिंग 2 क्वार्टर्स टू से द लीस्ट। सेकेंडली, अगर आप लेवरेज पोजिशन देखें इनके बुक्स पे, एंड अगेन आई थिंक दिस इज स्पेकुलेटिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन अगर आप एक्विजिशंस करते हैं तो आई थिंक उतनी ज़्यादा लेवरेज आपकी बुक्स पे पड़ती है, जिसकी वजह से जो कैश फ्लोज होते हैं वो शायद उतनी अच्छी तरह से आई थिंक रिफ्लेक्ट नहीं होते बैलेंस शीट पे और रिटर्न रेशियोज पे। थर्ड, जो आई थिंक मार्जिन्स ये कंपनियां यूज टू हैं, आई थिंक दैट मार्जिन कंप्रेशन विल ऑब्वियसली बी सीन बिकॉज ऑफ जियोज कंपटीशन इन द कट बोथ इन डेटा रेट्स, और जो वॉइस कॉलिंग पे भी आई थिंक काफ़ी स्कीम्स आई है जो फ्री कॉलिंग हो रही है। तो जो आरपूस की हम बात कर रहे हैं वो शायद थोड़े घट सकते हैं। अभी इंटरेस्टिंग पैरामीटर ये भी होता है, एक आरएमएस डेटा होता है और एक एसएमएस डेटा होता है टेलीकॉम कंपनियों के लिए। नाउ विद द इंडस्ट्री कंसोलिडेटिंग, अगर ये हो रही है और जो लग रहे हो रही है, आई थिंक देयर बी ओनली 3-4 मेजर प्लेयर्स स्टेइंग ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। इन दैट सिनेरियो आई थिंक प्राइसिंग पावर कैन कम बैक, बट तब तक मुझे लगता है आई थिंक विद हाई लेवरेज, विद कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स, विद डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स ऑन की पैरामीटर्स लाइक आरपूस एंड आरएमएस एंड एसएमएस डेटा, मेरे ख्याल से आई थिंक जो मार्केट शेयर होता है टेलीकॉम ऑपरेटर्स का, भारती हो, आइडिया हो, वहाँ पे थोड़ी आई थिंक स्टिकनेस देखने मिल सकती है विद द न्यू कॉम्पिटिटर लाइक जियो कमिंग इन। तो लार्जली आई थिंक जो एक अंडर परफॉर्मेंस का कॉल था आई थिंक वो शायद बरकरार रहेगा एटलीस्ट फ्रॉम माई एंड फॉर द कमिंग 2 क्वार्टर्स। एज द इंडस्ट्री कंसोलिडेट्स आई थिंक स्टॉक्स में अच्छी खासी आई थिंक वैल्यू आ सकती है, बट दैट विल कम ओनली अ फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन, नॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, तो ये राय टेलीकॉम कंपनियों पर, लेकिन ऑटो कंपनियों पर क्या राय है? खास तौर पर हीरो मोटोकॉर्प ने कमजोर नंबर्स पेश किए, टीवीएस मोटर ने कल मार्केट बंद होने के बाद कमजोर नंबर्स पेश किए हैं, और हम बता भी रहे थे आपको, देखिए बिक्री के आंकड़े जो हैं वो टू व्हीलर स्टॉक्स के कमजोरी भरे आने वाले हैं। कल बजाज ऑटो ने किया था निराश, खुलेंगे तो कमजोरी के साथ, लेकिन क्या खरीदारी के मौके हैं, इस सब पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। सुमित बगड़िया जी के टॉपिक्स भी जानेंगे, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। जी हां, एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ है। संदीप वागले साहब स्टूडियो में, और मयूरेश जोशी जी, कुणाल सरावगी साहब, सुमित बगड़िया जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित जी बताइए, आपने आज कहा है कि एनएमडीसी खरीदिए, कॉन्कोर खरीदिए, अच्छा एसबीआई में भी खरीदारी की राय है, इंटरेस्टिंग है, बताइए क्या टारगेट्स हैं? देखिए, एनएमडीसी अच्छा लग रहा है मेटल्स के अंदर। एनएमडीसी के अंदर ऐसा लगता है कि एनएमडीसी यहां से एक तेजी दिखा सकता है। कल भी हमने एक लोअर लेवल से एक अच्छी तेजी देखी थी, और अभी इमीडिएटली ऐसा लगता है कि इसके अंदर और तेजी देखने को मिलेगी। ओवरऑल मेटल्स में जो लास्ट वीक का या 10 दिन का कंसोलिडेशन था वो होने के बाद अब लगता है कि फ्रेश अपमूव स्टार्ट होने वाला है। तो एनएमडीसी के अंदर इमीडिएटली बाय करके काम करना चाहिए। 124 का नीचे में ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस होना चाहिए, और इमीडिएट टारगेट 135 के होंगे, और अगर एक बार 135 का लेवल निकला तो इसके अंदर अच्छी अपमूव देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 145 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। बट प्योरली ट्रेडिंग के लिहाज से 135 के टारगेट के लिए एनएमडीसी को बाय किया जा सकता है। दूसरा स्टॉक हमने कॉनकोर सिलेक्ट किया है। बहुत दिनों बाद इस स्टॉक के अंदर एक तेजी का मूव देखने को मिला है, और लोअर लेवल से ऐसा लगता है कि इसके अंदर बेस फॉर्मेशन हुआ है। तो इमीडिएटली कॉनकोर के अंदर यहां से तेजी देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर हमको 1200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यानी अगर किसी को तेजी करनी है कॉनकोर के अंदर, तो प्रेजेंट लेवल्स में तेजी करनी चाहिए 1140 के आसपास, जो कि कल की क्लोजिंग है, और नीचे में स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 1110 के लेवल का, और ऊपर में इमीडिएट टारगेट 1200 तक के हमको देखने को मिल सकते हैं बहुत ही जल्दी शॉर्ट टर्म में।
तो खरीदारी करनी हो तो कौन में खरीदारी करें और एनएमडीसी में, यानी कि सरकारी कंपनियों पर ही पूरा दारोमदार है मजबूती का, ये कह रहे हैं सुमित। और साफ तौर पर खरीदारी का मौका वहीं पर बनता हुआ दिखेगा। लेकिन एक स्टॉक जहां पर आज सिटी की तरफ से टारगेट को कम किया गया है, हेवल्स, ये शेयर, इस पर राय ली जाए मयूरेश से। मयूरेश 445 से घटाकर टारगेट किया है 400 रुपये का, 401 का। क्या लगता है, हेवल्स किसी के पास पोर्टफोलियो में तो बेच देना चाहिए? नहीं, लेकिन पर्सपेक्टिव पे है। आई थिंक अगले 2 क्वार्टर्स कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे जैसा दबाव आएगा बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन, ऑब्वियसली वॉल्यूम डीग्रोथ देखने में। लेकिन अगेन आई थिंक कंपटीशन इज प्रीटी इंटेंस। अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस लाइंस और वर्टिकल्स देखें इन द डिस्क्रिशनरी स्पेस इटसेल्फ, लाइटिंग हो, फैंस हो, अच्छी खासी कंपटीशन बढ़ गई है और प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स पूरी इंडस्ट्री पे दिख रहे हैं। तीसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस इटसेल्फ, आई थिंक वैल्यूएशंस फेयर लेवल पे ट्रेड कर रहे थे, हायर लेवल्स पे। पर अगर ये ट्रेड आई मीन ये प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होती है तो मेरे ख्याल से आई थिंक विद द हाइक और द हाइव ऑफ सिल्वेनिया यूनिट अच्छी खासी कैश बुक्स पे आ गई है। दे आर ऑल्सो रेडी फॉर लुकिंग एट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेज टू प्रॉब्ली ग्रो देयर बिजनेस। और इनके इंडिविजुअल बिजनेस लाइन्स, फॉर एग्जाम्पल एलईडी हो या प्रीमियम फैंस हो, यहाँ पे शायद इनकी जो ऑफरिंग्स हैं they are in my opinion better than the rest of the competition, at least in these spaces. तो कहीं ना कहीं I think the quality still exists in this franchise, but I think one should really wait for declines. I think Q3 Q4 के नतीजे थोड़े soft और tepid side पे आएंगे, पर declines पे अगर ये stock मिलता है तो मेरे ख्याल से I think ये अच्छी खासी long term bet हो सकती है। तो ये राय है हेवल्स के स्टॉक पर। हालांकि टारगेट 401 का है सिटी का, लेकिन स्टॉक तो पहले से 60 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। वहां से देखते हैं आज क्या कुछ होता है एक्शन। लेकिन एक्शन दिखेगा इस ब्रेक के तुरंत बाद, और वो होगा पूरा का पूरा लाइव, क्योंकि अब हम आपको बताने वाले हैं कि कैसी होगी भारतीय बाजारों की शुरुआत। प्री ओपनिंग सेशन में आज ओपनिंग देखना इंटरेस्टिंग होगा। एसजीएक्स निफ्टी हरे निशान में 8 पॉइंट तो मजबूत खुलेंगे या कमजोर रुपए की चाल पर रखेंगे नजर, क्योंकि डॉलर इंडेक्स थोड़ा मजबूत हुआ है। हालांकि हम कल कमजोर हो चुके हैं, लेकिन आज क्या कुछ और कमजोरी होती है या रिकवरी। 68.22 पर हम कल बंद हुए हैं करेंसी, 102.3 तो 102 कुछ देर पहले 125 पॉइंट ऊपर था हांगकांग का मार्केट, तब 20 पॉइंट ऊपर था एसजीएक्स निफ्टी, और अब आप देखिए हांगकांग का मार्केट ऊपर से आधा हो गया है। हरे निशान में जरूर है लेकिन 100 पॉइंट निकल गया है, इसीलिए देखिए एसजीएक्स निफ्टी में कमजोरी देखने को मिल रही है। फिर तो मुश्किल है अहमद कि हरे निशान में नहीं खुल पाएंगे, फिर मुश्किल है। क्योंकि मैं आज सुबह यही हम बात करते हैं कि अगर खुद लेंगे तो सिर्फ एशिया की वजह से मजबूत, बाकी कोई रीजन नहीं कि मजबूत खुले, तो थोड़ा सावधान रहते हैं। देखते हैं कैसी होगी शुरुआत। स्टॉक 2020 का शानदार अपडेट और प्री ओपनिंग सेशन में 9-15 से दमदार ट्रेडिंग के मौके, धुआंधार ट्रेडिंग के मौके हमारे 5 एक्सपर्ट्स के साथ। इस छोटे से ब्रेक के बाद रहिएगा हमारे साथ पहला सौदा में। पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है, संदीप वागले, मयूरेश जोशी, कुणाल सरावगी और सुमित बगड़िया। अब बात की जाए सीमेंट शेयरों पर, जहां पर कल दमदार तेजी देखने को मिली थी। आज भी फॉलोअप बाइंग होने की संभावनाएं पूरी है। सुमित बताइए कौन सा सीमेंट शेयर खरीदा जाए वायदा कारोबार में? बहुत अच्छा मूव देखने को मिला है लास्ट 3 दिन में, और अंबुजा सीमेंट ने भी एक अच्छा मूव दिखाया है, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी 200 के लेवल से 114 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल चुके हैं। एट द सेम टाइम अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर भी हमने लोअर लेवल से बहुत अच्छी तेजी देखी है, जिसके अंदर स्टॉक पिछले 4 दिनों के अंदर 3,080-3,3100 के लेवल से 3,350 तक लेवल्स के लिए आ चुका है। अभी इमीडिएटली ऐसा लगता है कि अल्ट्राटेक सीमेंट ऊपर में 3,500 रुपए के लिए तैयार हो रहा है, जिसके अंदर इमीडिएटली अगर प्रेजेंट लेवल्स पे भी कोई बाइंग करता है तो 3280 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और 3500 के टारगेट के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और एग्जिस्टिंग पोजीशंस को भी फिलहाल होल्ड की जा सकती है। एट द सेम टाइम अंबुजा सीमेंट के अंदर भी अगर आज 215 के ऊपर ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दी तो फिर ये स्टॉक के अंदर भी इमीडिएटली ऊपर में हमें 215 के ऊपर जैसे ही बंद देगा तो 230 तक के लेवल्स हमको देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल अंबुजा सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट दोनों ही अच्छे लग रहे हैं प्रेजेंट लेवल्स पे। ओके, तो ये है सीमेंट शेयरों पर आए। कैश मार्केट के सीमेंट शेयरों में भी कल बड़ा उछाल दिखा। वागले साहब को कहता हूँ चार्ट निकाल कर तैयार रखेंगे, अगर किसी स्टॉक में तेजी की संभावना बनती तो वो भी पूछेंगे। लेकिन इस बीच प्री ओपनिंग सेशन में शुरुआत होने वाली है भारतीय बाजारों की, और आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी अब 7 पॉइंट ऊपर दिख रहा है इस वक्त, यानी कि थोड़ा ऊपरी स्तर से एसजीएक्स निफ्टी हल्का होता हुआ दिखा है। लेकिन एक्चुअली 7 पॉइंट ऊपर दिख जरूर रहा है, लेकिन अगर आप देखें
कल के फ्यूचर्स के क्लोजिंग से तो एकदम फ्लैट है। कल फ्यूचर्स 8,191 पर ही बंद हुए हैं, तो लगभग उन्हीं लेवल पर है जहां पर कल हम बंद हुए। तो यानी कि फ्लैट शुरुआत होगी। 8,200 को पार करना मुश्किल काम है थोड़ा, इसलिए निर्णायक लेवल चुना है आज हमने। देखते हैं उससे पार हो पाता है नहीं। फिलहाल 7 पॉइंट नीचे खुला है सेंसेक्स और 40 अंक ऊपर आपको नजर आएगा निफ्टी। तो निफ्टी ने मजबूत शुरुआत की है क्योंकि ये 3.5% मजबूत है। अल्ट्राटेक, सन फार्मा और आईटीसी ये 2 स्टॉक मजबूती के साथ खुलते हुए इन्फोसिस में 1% का इजाफा आपको देखने को मिलेगा। रुपया मजबूत खुलता हुआ 7 पैसा मजबूती के साथ 8 पैसे की मजबूती है इस वक्त रुपए में। थोड़ी मजबूत शुरुआत हुई क्योंकि ये जो कमजोरी थी वो कल ही हो चुकी है और आज थोड़ी सी रिकवरी है। और वैसे भी $103 के नीचे जब तक डॉलर इंडेक्स बना हुआ तब तक ज़्यादा डर नहीं है, तो ठीक ठाक है मामला, कोई दिक्कत वाली बात इस वक्त है नहीं। कल 30 पैसे की कमजोरी एक ही दिन में ज़्यादा होगी, बड़ी कमजोरी थी। और आज भी देखिए 68 के तो नीचे ही कारोबार ये करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, आईटी सेक्टर पर बात की जाए, क्रेडिट स्विस कहता है कि अब HCL टेक और टेक महिंद्रा को खरीदना चाहिए। नमूरा भी कहता है कि HCL टेक को खरीदना चाहिए। तो अर्निंग सीजन शुरू होने वाला है और अर्निंग सीजन से पहले इन रिपोर्ट्स का महत्व होता है। तो ये बताइए बागले साहब, HCL टेक और टेक महिंद्रा में से आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है? चार्ट्स किसके ज्यादा बेहतर है? हेमंत, टेक महिंद्रा में थोड़ा सा मोमेंटम है, दोनों के पैटर्न बुलिश है, लेकिन सीमित अपसाइड में बहुत ज्यादा यहाँ से वन वे 30-40% उतना व्यू नहीं बनता है। 10-12% की ट्रेडिंग अपसाइड है। टेक महिंद्रा में चूज करूंगा 520-530 के बीच में। करंटली 480 का व्यू है, क्लोज है। मुझे नहीं लगता है 460-465 के नीचे जाएगा। कोई भी हल्की सी करेक्शन होगी बाय करके चले, और ये कुछ 1 महीने का व्यू है। दिसंबर की सीरीज में आईटी सेक्टर ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया, तो लोगों ने नतीजों से पहले अब यहाँ पर तेजी करनी शुरू कर दी थी। ये इंटरेस्टिंग बात है और रिजल्ट के पहले खरीदारी होना कॉन्फिडेंस दिखाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और खासतौर से HCL टेक पर रिपोर्ट में। इन्फोसिस आज इंटरेस्टिंग होगा देखना है, क्योंकि एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, खबर पढ़ रहा था रादर, कि इन गवर्न करके एक इन्वेस्टर अवेयरनेस कंपनी है, जैसा कि वो IIAS है और ये बहुत सारी। तो उन्होंने एक चीज पर सवाल रेस किया है कि इन्फोसिस के CFO ने छोड़ा है, और उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि उन्होंने क्यों छोड़ा है, ये हम जानना चाहते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सवाल उन्होंने इन्फोसिस पर रेस किए। इन गवर्न ने ये इन्फोसिस पर सवाल रेस किए। ये खबर में पढ़ा था, उनका ये कहना था कि जो इन्फोसिस के मिस्टर केनेडी हैं, उनकी सैलरी वैलरी कितनी क्या थी, उनको कितना पैसा आप देते थे, ये सब चीजें पूछे। और उनके छोड़ने की वजह तो देखते हैं इन्फोसिस पर क्या कुछ असर दिखता है इसका या नहीं, वो देखना है। अगले हफ्ते शुक्रवार को नतीजे आने वाले हैं 13 तारीख को। नतीजों पे तो नजर है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। और एक और स्टॉक टाइटन, इस पर राय ली जाए, क्योंकि टाइटन ये कह रहा था कि भाई ज्वेलरी की सेल्स तो वापस इनकी दिसंबर के लेवल पर आ गई। इसका मतलब क्या है? हमें इसका मतलब है कि इनकी ज्वेलरी की सेल पहले भी नहीं हो रही थी, अब भी नहीं हो रही है। लेकिन बोल रहे कि घड़ियों की, चश्मों की, बाकी चीज़ों की सेल अभी भी थोड़ा ट्रैक पर आना बाकी। तो इसको पॉजिटिव तो नहीं समझा जाए। बस सरकार की तरफ से कुछ फेरबदल आ सकते हैं इस बार बजट में, जिसके चलते ज्वेलरी शेयरों में तेजी बन सकती है। हमने देखा था पिछले कुछ दिनों पहले भी इस तरह की रिपोर्ट्स आई थी, तब ज्वेलरी सेक्टर में एक अच्छी रैली देखने को मिली थी। तो एक ये स्टॉक भी थोड़ा एक्शन में रहेगा। अच्छा, शुगर स्टॉक्स, यहाँ पर बड़ा एक्शन हुआ है। कल भी काफ़ी मजबूती हुई थी, और कल मेरे ख्याल से हमारे आपने टीम में भी शुगर शेयर, आज भी किसने, आज विकास सेठी ने कहा है, द्वारिकेश, और आपका है बलरामपुर। तो ये सेक्टर भी आज एक्शन में रहने वाला है। तो ये भी हम देखेंगे कि ऑटो कंपनियों पर बात की जाए, क्योंकि TVS मोटर्स के नंबर्स देखिए अब कमजोर आए हैं। कल मार्केट बंद होने के बाद आए थे, 8% इनकी बिक्री घटी है। और हीरो मोटोकॉर्प की तो बिक्री बहुत तेजी से घटी है, 34% की कमी देखने को मिली है। महेश, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज अगर वीक खुलते हैं तो खरीद लेने चाहिए क्या? क्योंकि केवल टू व्हीलर्स में ही दबाव देखने को मिला। देखिए ट्रैक्टर की बिक्री अच्छी रही, गाड़ियों की बिक्री अच्छी रही, डिमोनेटाइजेशन का कुछ खास असर पड़ा नहीं है। और टू व्हीलर्स पर जो पड़ा था, ये तो हम डिमोनेटाइजेशन के पहले दिन से बातचीत कर रहे हैं, तो लगता है फैक्टर इन हुआ है। आप कैसे रीड कर रहे हैं, ये बताइए। बिल्कुल, आई थिंक स्ट्रीट मान के ही चल रहे हैं जी कि आई थिंक जो Q3 के नतीजे आएंगे, वॉल्यूम डी ग्रोथ तो आई थिंक बिल्कुल देखने मिलेगी। और आई थिंक जैसे आपके पास नंबर्स आ रहे हैं दिसंबर ऑटो सेल्स के, टू व्हीलर्स के स्पेसिफिकली, हीरो और TVS, आई थिंक साफ दर्शाता है कि आई थिंक डिमोनेटाइजेशन इज क्लियरली प्लेड आउट। और इसका मुख्य कारण यही है कि जो रूरल फोकस है हीरो मोटोकॉर्प, आई थिंक वहाँ सबसे ज़्यादा मार पड़ी है। और अगर हम Q4 तक भी आई थिंक इसको एक्सटेंड करते हैं कि रिकवरी शायद वॉल्यूम्स में ना देखने मिले, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट
हाफ ऑफ Q4, दैट इज जैन लेंगे और फर्स्ट 15 डेज ऑफ फरवरी, आई थिंक Q4 की भी आई थिंक जो एक ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ की आकांक्षा बिल्टअप हुई थी एट द बिगिनिंग ऑफ द फिस्कल, और जैसे पहले 2 क्वार्टर्स में आई थिंक नंबर्स दिखे थे, वहाँ पे बिल्कुल डीग्रोथ देखने मिल सकती है। क्या आई थिंक एक रिबाउंड देखने मिलेगा FY18 में, विच इज फ्रॉम द फर्स्ट हाफ ऑफ द नेक्स्ट फिस्कल ईयर, बिल्कुल देखने मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक एज द इकोनॉमी रिकवर्स, एज रिमोनेटाइजेशन एंड मनी सप्लाई स्टार्ट्स कमिंग इन, मेरे ख्याल से आई थिंक जो एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखने मिलेगा 2 व्हीलर सेल्स में, आई थिंक काफ़ी एविडेंट होगा नंबर्स पे। तो मेरे ख्याल से आई थिंक फैक्टरिंग तो लार्ज एक्सटेंट हो चुका है, बट एक्चुअल नंबर्स जब आएंगे Q3 नतीजों के बाद, आई थिंक द मार्केट विल रिएक्ट अकॉर्डिंगली, द नंबर्स आर वर्सर ऑफ। क्योंकि होती है 2 चीज़ें, मुझे आई थिंक जो एवरेज सेलिंग प्राइसेस है बाइक्स की, वहाँ पे भी थोड़ा दबाव देखने मिल सकता है इन ऑर्डर टू पुश थ्रू वॉल्यूम इन सच अ सिनेरियो, और इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ रहा है जिसका लेवरेज शायद कंप्लीटली बैलेंस शीट पे ना आए। तो मेरे ख्याल से आई थिंक बेटर एंट्री पॉइंट्स मिल सकती है 2 व्हीलर स्पेस में। येस, आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प, TVS मोटर्स डिक्लाइंस पे पोस्ट रिजल्ट्स अगर मिलते हैं तो बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म बेट हो सकती है। तो ये राय है आपके लिए ऑटो स्टॉक्स पर, लेकिन देख लेते हैं स्टॉक 2020 का अपडेट, क्योंकि आज दमदार एक्शन। अरे कल के तो क्या रिजल्ट है हेमंत, दोनों ने मिला के आपने कितने 11% 11% से ज़्यादा के रिटर्न्स थे। कैसे कर लेते हैं हम, बड़ी मेहनत 11% मेहनत तो लगती होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। 11% की कमाई, वो भी तब जबकि सेंसेक्स निफ्टी में कोई रुझान नहीं, ना ऊपर ना नीचे, और ऐसा भी नहीं कि मिड कैप इंडेक्स कोई 3% 2% बढ़ गया। तो बड़ी मेहनत से रिसर्च करके और सब कुछ पढ़ लिख के हमारे दोनों ही कैप्टन्स चुनते हैं 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज़। तो आज के आइडियाज़, आज कहाँ हो सकती है ट्रेडिंग में कमाई, देख लेते हैं स्टॉक 2020 का अपडेट। मेरी टीम पर नजर डालिए और बल्लेबाजों से भरी है आज भी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अब से लेकर बजट तक फोकस में फ्लेवर में रहने वाला है। इसीलिए HCC, NCC, पटेल इंजीनियरिंग के ऊपर सिलेक्टर्स बुलिश हैं। रूरल थीम को और आगे बढ़ाते हुए एटलस साइकिल पर सिलेक्टर्स बुलिश है, और एटलस साइकिल जब जब अच्छी तेजी दिखाता है तो हरक्यूलिस हॉइस्ट में भी रैली देखने को मिलती है। हालांकि ये कंपनी रेलवे सेक्टर को केटर करती है तो रेल बजट का फायदा भी इसको मिलेगा। इसके अलावा नजर रखिए मिर्जा इंटरनेशनल पर, लेदर सेक्टर के लिए बड़ी राहत देने की तैयारी में है सरकार, तो यहाँ पर तेजी बन सकती है। कोहिनूर फूड जैसी कंपनियों को भी इसलिए फायदा होगा क्योंकि रुपए में कमजोरी देखने को मिली है, और इसी का फायदा ADF फूड जैसी कंपनियों को होगा। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, तो फोकस रखिए ऐसी कंपनियों पर जिनकी आय और बड़ी आय एक्सपोर्ट सेक्टर से आती है, क्योंकि रुपया कमजोर हुआ है कल। स्कूटर्स इंडिया जैसी छोटी मझौली कंपनियां भी रैली दिखा सकती हैं। वैसे भी आप देख रहे हैं PSU स्टॉक्स काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। मेरी टीम पर नजर डालिए, खबरों पे पूरी तरीके से फोकस यहाँ पे रखा गया। शिल्पी केबल एक एक्विजिशन कर रहे हैं, IDFC बैंक, सिलसिल टॉप पिक, एशियन ऑयल फील्ड्स में भी वारंट कन्वर्जन है। TVS मोटर खराब बिक्री, बलरामपुर चीनी बहुत ऊंचे भाव पे बाईबैक आ रहा है। वरुण बेवरेजेस में खरीदारी, यहाँ पे रेटिंग अपग्रेड्स आए हैं। गोकुलदास एक्सपोर्ट को फायदा मिलेगा एक्सपोर्ट सेक्टर से मजबूत डॉलर का, और अबन ऑफशोर बड़ी तेजी की तैयारी कर रहा है ऑयल सेगमेंट का फायदा उठाने के लिए। फ्रीड के तौर पे स्मार्ट लिंक डिमोनेटाइजेशन का फायदा, और मिक इलेक्ट्रॉनिक्स रेल बजट का बड़ा बेनिफिशियल हो सकता है। तो ये हैं वो स्टॉक्स जहां पर आज तेजी या मंदी हो सकती है, इन पर रखिएगा नजर। और साथ ही सुमित की एक पिक रह गई है। सुमित कह रहे हैं खरीदना चाहिए SBI का पुट। तो बताइए सुमित, आपको लगता है आज भी बैंक स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करने वाले हैं क्या? कैसे अप्रोच करेंगे SBI को? ऑप्शंस के अंदर देखिए हमने एक रणनीति बनाई है SBI के अंदर, वो इसी को देखते हुए बनाई है क्योंकि कल एक बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छा दबाव देखने को मिला, और PSU बैंकिंग के अंदर तो एक हैवी सेल ऑफ देखने को मिला, जिसके अंदर SBI काउंटर था, और ऊपरी लेवल से हमने करीब करीब कल के सेशन में 10 रुपए फॉल देखा। अभी ये लास्ट 5 दिन का लो कल ही ब्रेक हो चुका है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद 10 से 15 रुपए का फॉल और देखने को मिल सकता है SBI के अंदर। अगर ऐसा होता है तो SBI का 245 का पुट जो कि 7 से 8 रुपए के बीच में लेना चाहिए, कल की क्लोजिंग 8 रुपए के पास है, तो 7 से 8 रुपए के बीच में लेना चाहिए। स्टॉप लॉस इसका लगाना होगा 6 रुपए में, और अगर 10 से 12 रुपए का फॉल अगर SBI के अंदर आ जाता है स्पॉट के अंदर कैश लेवल्स के अंदर, तो ये पुट की वैल्यू हो सकती है 11 रुपए से 14 रुपए। 2 से 3 दिन के लिए ये स्ट्रेटेजी होगी। SBI का 245 का पुट लेके काम करना चाहिए। SBI का पुट खरीदने यानी कि बनाए मंदी की पोजीशन। और कई दिनों की तेजी के बाद हेमंत आज STC ये नीचे के सर्किट पर खुलने के संकेत दे रहा है, यहाँ पर नजर रखनी चाहिए। STC का चार्ट लेकर आएंगे आपके सामने।
और क्या तेजी हुई है, ये स्टॉक दिसंबर के महीने में दुगुना हुआ है। कुछ लोगों ने साठ-गांठ करके चलाया था, अब लगता है कि आज से बिकवाली होगी 5% लोअर सर्किट पर। क्या दमदार तेजी हुई, लेकिन हम कह भी रहे थे कुछ दिनों पहले कि कुछ लोगों के हाथ में ही ये शेयर है, 90% तो सरकार के पास हिस्सेदारी है, बाकी कुछ फंड्स के पास गिने चुने शेयर थे जो बाहर थे। और देखिए ऐसा ही होता है जब फ्री फ्लोट कम हो तो। खाली 6% हिस्सेदारी बाहर है और बाकी LIC और ये इंस्टीट्यूशन के पास है। 94% तो मतलब ऐसी जो कभी बिकने आएगी नहीं। और 6% में भी कितने मालूम है शेयर होल्डर? कुछ 24,000 खाली 24,000 शेयर होल्डर हैं और एक महीने में स्टॉक डबल हो। अच्छा मजे की बात है, 2011 से 2016 तक के मैंने इसके आंकड़े देखे और एक भी साल पैसा नहीं कमाएगा। ये बात हमने जब तेजी हो रही थी तब भी बताया था कि एक दिन अगर इसमें गिरावट होगी ना तो इसी तरह से होगी। तो मजे की बात है कि एक भी दिन प्रॉफिट नहीं बनाया, एक भी साल प्रॉफिट नहीं बनाया, वो एक चीज। दूसरी चीज, चलिए कोई बात नहीं, प्रॉफिट नहीं भी बनाया, कभी कभी हो सकता है कि आपके पास ऐसे इन्वेस्टमेंट हो, ऐसी एसेट्स हो जिसकी वैल्यू हो सकती है, कुछ नहीं है वो भी जीरो है। अब कहीं सब्सिडी में इधर उधर पड़ा हो तो पता नहीं। तो मजे की बात है कि बिना किसी रीजन के क्यों, चूंकि अच्छा सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी का शेयर खींचे तो भी कहीं प्रोमोटर पे वो उंगली नहीं उठती, सरकार पे कौन उंगली उठाएगा क्योंकि वो तो कर नहीं रहे। तो जाहिर सी बात है कि जो गिने चुने शेयर होल्डर हैं वो भाव बढ़ाए जा रहे हैं। अब इसमें दो ही चीज़ें, मैं STC को लेकर हमारे दर्शकों को एक बात कहना चाहता हूँ। आप सिर्फ इसलिए ना खरीदें कोई शेयर मोमेंटम में तेजी चल रही है चलने दो ये वो। आप अगर आपको या तो ये पता है कि ये शेयर क्यों बढ़ रहा है, या आपको ये पता है कि इसमें कोई ऐसी खबर आने वाली है जो आपको हमें पता नहीं है, आपको पता है, तो ही खरीदिए। अदरवाइज इस तरह के शेयरों में हम कह रहे थे कि हमने दिल्ली के सारे सूत्रों को हिला लिया, पूछ लिया कि कुछ है क्या, ये कैबिनेट की मीटिंग में कुछ आने वाला है, तो हम कह रहे थे कुछ नहीं आने वाला। जब बिना फंडामेंटल्स के शेयर चले ना तो थोड़ा चिंता की बात होती है। और इसके बैलेंस शीट में 2,500 करोड़ का तो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ये सोच लीजिए, और 1,400 करोड़ का मार्केट कैप है। बिल्कुल सही बात है। तो इससे बेटर तो MMTC है जो, चलिए इसको देखकर चल रहा था, लेकिन कुछ तो है उस कारोबार में। तो आज देखिए वो अनिल फिर भी मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है MMTC। आज शुगर सेक्टर पर रखिएगा नजर। ये शेयर अनिल जब मोमेंटम में आता है ना तो काफी दिन तक मोमेंटम इसका बरकरार रहता है। और जिस तरह से खबरें चल रही थी कि सरकार जो है वो चीनी कंपनियों के डेट को रिस्ट्रक्चर कर सकती है, इन खबरों के दम पर अच्छी रैली बनी है। तो जितना बड़ा डेट उतना बड़ा फायदा कंपनियों को होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, अब इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए भी बड़ी राहत की बात है। जब विकास सेठी साहब कह रहे थे ना कि उनको HCC पसंद है, तो वागले साहब कह रहे थे कि मेरे को भी चार्ट्स काफी अच्छे लगते हैं। चार्ट देखकर बताइए, टारगेट क्या है और आपको क्या नजर आ रहा है इस चार्ट में? हेमंत, शॉर्ट टर्म टारगेट 48-49 का है, जो कि 10-15% है। यहाँ से कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में आ सकता है। और जैसे ही ये स्टॉक 50 के ऊपर जाता है, एक पूरा राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म होता है और उसका टारगेट लगभग 80-85 तक आ सकता है। लेकिन ये ऑब्वियसली एक कुछ हफ्तों का व्यू नहीं है, ये 3 से 6 महीने का व्यू है। तो मुझे यहाँ से या थोड़े से करेक्टिव मूव से ये स्टॉक एक्चुअली डबल होते हुए लगता है अगर आप 1 साल का व्यू ले तो। पिछले 24 घंटों में क्या हुआ है देखिए, वागले साहब को चार्ट्स इसके अच्छे लग रहे हैं, विकास सेठी जी ने रिकमेंड किया है। कल मुझे प्रकाश दीवान जी मिले, वो कह रहे थे शो के बाद कि अगर एक शेयर मैं खरीदूंगा तो HCC खरीदूंगा। और 30 तारीख को सबसे पहले CNBC आवाज की रिसर्च टीम ने, आशीष ने कहा कि मैंने कई सारे शेयर 2016 में बताए हैं जो आउट परफॉर्म करेंगे 2017 में भी, तो उनके जैकपॉट स्टॉक्स जो अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए जाने जाते हैं उसमें भी HCC टॉप पर था। बिल्कुल, और ये स्टॉक हम मेरे ख्याल से 32-33 रुपए से हमने इसको आइडेंटिफाई किया, तब से आसपास से। हाँ, तब से अच्छी तेजी चल रही है। और हम ही कह रहे हैं इसके लिए सबसे बड़ा अभी जो ट्रिगर है मंथली 2-4 दिन में होने वाला है, वो इसको पैसा मिलने वाला है, आर्बिट्रेशन वाला वो बड़ा ट्रिगर होगा। और उस दिन तक ये शेयर मजबूत कम से कम रहने वाला है, उसके बाद देखेंगे क्या कुछ होता है इसमें। चलिए, इस वक्त प्री ओपनिंग सेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग रुझान दिख रहा है, और वो ये कि सारी चिंताओं को दरकिनार करके बाजार मजबूत खुलने की तैयारी में है। 16 अंक ऊपर है, 8,200 के लेवल के बेहद करीब खुल रहा है। अब खुलेंगे तो वहाँ अगर टिक गए तो शॉर्ट कवरिंग भी जबरदस्त होगी, 50 पॉइंट ऊपर ले जाएगा बाजार को, और अगर फिसल गए तो 8,150 भी आना तय है। तो 8,200 पर खुलकर किस तरफ जाते हैं ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। किस तरफ जाते हैं ये कौन डिसाइड करेगा? निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी। तो नज़र बैंक निफ्टी पर रखेगा। यहाँ से एक अच्छी तेजी बनती हुई दिख सकती है, एक अच्छी तेजी या मंदी का रुझान बनता हुआ आपको दिख सकता है, और वहीं से समझ में आएगा कि क्या कुछ करना चाहिए। प्री ओपनिंग सेशन में जो संकेत हैं,
हीरो मोटोकॉर्प 0.25% नीचे है। इसके अलावा एक भी शेयर हेमंत ऐसा नहीं जो 1% ऊपर या नीचे खुलने के संकेत दे रहा हो, यानी कि शुरुआत शेयरों में होती हुई दिखेगी निफ्टी के, लेकिन कैश मार्केट के स्टॉक्स का एक्शन भरपूर रहेगा, बरकरार रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। एशियन ऑयल फील्ड 6% ऊपर, स्कूटर्स 5% ऊपर, अंचल हाउसिंग 9% ऊपर। चलिए पहली टिक आती हुई 25 अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी 15 अंक ऊपर खुलता हुआ 8,195 पर। यह है पहली टिक आपके लिए। हीरो मोटोकॉर्प 1.5% के नुकसान के साथ टॉप लूजर है। आईटीसी दूसरे नंबर पर। बजाज ऑटो में भी कमजोरी का माहौल, ऑटो स्टॉक्स थोड़े से कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा ये सारे के सारे लाल निशान में। टाटा मोटर्स लेकिन टॉप गेनर है 1% की मजबूती के साथ। एशियन पेंट्स, बीपीसीएल जैसे शेयरों में भी खरीदारी। बाजार एकदम फ्लैट होते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी पर महज 1 पॉइंट की मजबूती और बैंक निफ्टी ने लाल निशान में फिसलना शुरू किया, तो दबाव वहीं से बनता हुआ दिख रहा है सबसे पहले बैंक निफ्टी से। ऑटो के अलावा इन्फोसिस और औरोबिंदो फार्मा ये थोड़ी कमजोरी के साथ खुलते हुए दिख रहा है। ये वायदा कारोबार के शेयर बता दूं आपको कौन से हैं एक्शन में। 1.5% नीचे खुला है LIC हाउसिंग, दीवान हाउसिंग 1% नीचे, हमारा राजा में 1% का नुकसान। ये 3 स्टॉक हैं 1% से ज़्यादा कमज़ोर। इसके अलावा बजाज ऑटो और हीरो ये कमज़ोर हैं। मजबूत क्या है? टाइटन 2.5% मजबूत, कावेरी सीड में 1.5% का इजाफा, यूनाइटेड ब्रूरीज 1% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। ये है शुरुआत इस वक्त थोड़ी कमजोरी के साथ शुरुआत, और बाजार 8,200 को पार करने में नाकामयाब रहे, ये एक संकेत साफ तौर पर दिख रहा है इस वक्त शुरुआती कारोबार में। बिल्कुल। और देखिए टाइटन है स्टॉक ऑफ द मोमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट ने जो कमेंट्री दी है वो जबरदस्त दी है। और इस मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद CLSA ने क्या कहा है? CLSA कह रहा है कि मैनेजमेंट के जो शब्द हैं उस पर ध्यान रखिए। वो कह रहे हैं कि अनबिलीवेबल अच्छा क्वार्टर रहने वाला है। तीसरी तिमाही के नतीजे जो हैं वो ज़बरदस्त रहने वाले हैं, इसलिए स्टॉक पर रखिएगा नज़र। दूसरी ज्वेलरी कंपनियों पर भी रखिएगा नज़र। ऐसा नहीं कि टाइटन में ही ज्वेलरी सेल्स हुई है, दूसरी ज्वेलरी स्टॉक्स पर ही आज आपके रडार पर रहने चाहिए। लेकिन HCC अब आप देखिए ये शेयर है 6% मजबूत, ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। शुगर शेयरों में देखिए बलरामपुर चीनी जो हमारे एक्सपर्ट को पसंद था, वागले साहब को, यहाँ पर तेज़ी। द्वारिके शुगर जो विकास सेठी जी को पसंद था, वहाँ पर तेज़ी। अच्छा, एग्रो स्टॉक्स कोहिनूर, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, ADF फूड ये अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए कॉनकॉर, इस पर रखिए नज़र। यहाँ पर भी तेज़ी की बात सुमित बगड़िया जी ने की थी, यहाँ पर बढ़िया बढ़त देखने को मिल रही है। MMTC, NMDC जैसे स्टॉक्स में भी तेज़ी हो रही है। अच्छा, सुमित कह रहे थे NMDC आपको खरीदना चाहिए। यही नहीं, पावर ग्रिड एक और सरकारी कंपनी, मॉयल एक और सरकारी कंपनी, यहाँ पर भी तेज़ी होती हुई नज़र आ रही है। तो कमज़ोरी कहाँ है? बैंक्स में कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, HDFC ये वो पॉकेट है जो दबाव बना रही है। तो दूसरे दिन लगातार देखिए यहाँ प्रेशर होता हुआ। और सुमित कह रहे थे कि SBI का पुट खरीदिए, आप देखिए SBI में भी मंदी होती हुई नजर आ रही है। इन्फोसिस ज्वेलर आप कह रहे थे, कुछ रिपोर्ट्स आई हैं ब्रोकरेज हाउसेस की जिन्होंने सवालिया निशान उठाए हैं CFO के छोड़ने पर। अब देखिए यहाँ पर भी आधे % की नरमी के साथ कारोबार हो रहा है। और STC में जैसा कि हम आपको बता रहे थे, अब आपको सावधान होना चाहिए। देखिए अनिल ऐसा ही होता है, 27,000 शेयरों में 5% का लोअर सर्किट, तो लोग निकलने का मौका नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है और यही दिक्कत है इस वक्त। लेकिन दिक्कत जहाँ दिख रही है वो शेयर आपके सामने रखूँ। पहला है DLF, और DLF में क्या हो रहा है? आज इंटरेस्टिंग बात है कि वो शेयर नहीं मिल रहे हैं जहाँ पर वायदा कारोबार में पोजीशन बड़ी बन रही हो, लेकिन जिन शेयरों में ट्रेडर्स डर के पोजीशन हल्की करते हुए दिख रहे हैं वो इंटरेस्टिंग रुझान दिख रहा है। और वो है सबसे ज़्यादा DLF में 7% ओपन इंटरेस्ट में कमी आई है, यानी कि जो तेज़ी बनी है वो कॉन्फिडेंस नहीं है, और ट्रेडर्स खासतौर से तेजी करने वाले ट्रेडर्स अपनी पोजीशन हल्की करते हुए दिख रहे हैं। 1% का नुकसान स्टॉक में दिख रहा है, और ओपन इंटरेस्ट में 2.5 लाख 2.25 लाख शेयर कम होते हुए दिख रहे हैं। क्या कहेंगे सुमित, जिनकी पोजीशन है DLF में वायदा कारोबार में, क्या उन्हें बेचकर निकल जाना चाहिए, हल्की कर लेनी चाहिए, या फिर क्या फ्रेश शॉर्ट भी किया जा सकता है यहाँ पर? यस एब्सोल्युटली अनिल जी, आपने एकदम सही चीज पकड़ी है। प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये 15-20 मिनट में अगर 1-1.5 रुपए का फॉल अगर यहाँ से और दिखाता है तो एक अच्छा ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर ये दोबारा से 110-105 के लेवल्स तक आ जाएगा। आई थिंक जिन्होंने भी लॉन्ग किया है वो बुक कर ले, और फ्रेश शॉर्ट्स भी अगर क्रिएट करना है तो सही लग रहा है, प्रेजेंट लेवल्स पे भी शॉर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से 1 रुपया और गिरा तो 4 से 5 रुपए का फॉल हमको शार्पली देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से प्रेजेंट लेवल पे भी सेल बना सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो DLF को बेचकर चलना चाहिए। कल एक अच्छी तेजी के बाद आज यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। देखिए 1.25% नीचे ये शेयर इस समय कारोबार करता हुआ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। HCC जैसे स्टॉक। अच्छा, NCC में भी तेजी होती हुई आज नजर आ रही है, करीब 1% मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड करता हुआ। लेकिन टाइटन है स्टॉक ऑफ द मोमेंट, 3.5% की मजबूती। बागले साहब क्या और ऊपर जा सकता है ये शेयर? क्योंकि आप देखिए
मैनेजमेंट की कमेंट्री तो जबरदस्त रही और हम सब जानते हैं 8 नवंबर को रात को क्या हुआ था जब डिमोनेटाइजेशन का ऐलान हुआ था। लोगों ने भर भर के ज्वेलरी खरीदी थी और अब उसके परिणाम सामने आएंगे, नतीजों का वक्त आ रहा है। क्या और ऊपर जाएगा? लगता है हेमंत, मुझे लगता है 360 365 तक तो ये मोमेंटम दिखाई देता है। करंटली 345 है, 340 के नीचे जाना नहीं चाहिए, मोमेंटम बरकरार रहना है तो। और 365 370 तक अगले कुछ दिनों में जा सकता है। ये एक स्टॉक एक्शन में रह सकता है। देखते हैं बहुत बड़े रुझान तेजी मंदी के आज आने रहे। LIC हाउसिंग 2% नीचे खुला है, लेकिन यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट में कमी आती हुई दिख रही है। इंटरेस्टिंग बात है, इसका मतलब है कि जो है हेमंत, कल सुबह सुबह हमने कवरेज किया जिसकी वजह से शॉर्ट्स बने, लोग धीमे धीमे शॉर्ट कवर कर रहे हैं। एक्चुअली मॉर्गन की रिपोर्ट आ जाने के बाद यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिख रही है, यानी कि फ्रेश नई मंदी के सौदे यहाँ पर नहीं हो रहे। ये संकेत साफ तौर पर दिख रहा है इस वक्त। तो ये एक रुझान। एक और स्टॉक जहाँ पर तेजी बनती दिख रही है, सीमेंट शेयरों में थोड़ी मुझे मजबूती नज़र आ रही। तो यहाँ पर काकटिया सीमेंट, मंगलम सीमेंट, ये सारे छोटे छोटे सीमेंट शेयर आज फिर से मजबूत हो रहे हैं। शुगर शेयर थोड़े थोड़े मजबूत होते दिख रहे हैं। शुगर शेयरों में भी चुनिंदा खरीदारी होती हुई दिख रही है सेक्टर के लिए। कंस्ट्रक्शन हाउसिंग वाले शेयर आज भी मजबूत है। कल मेरे ख्याल से आपकी टीम में कौन से थे? अंसल। जी हाँ, अंसल हाउसिंग 8% आज फिर से ऊपर है। एक्चुअली लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए बड़ा बोनेंजा है। जिस तरह से जो कदम उठाए गए हैं, लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद खबर है ये। बिल्कुल। तो आज यहाँ पर एक और स्टॉक जहाँ तेजी बनती दिख रही है, विंध्या टेलीलिंक्स। मेरे ख्याल से आज इसकी बोर्ड बैठक भी है। हाँ, बोर्ड बैठक है विंध्या टेलीलिंक, जहाँ पर 150 करोड़ रुपए के फंड रेजिंग का प्लान है। ये स्टॉक काफ़ी मजबूत होता दिख रहा है विंध्या। ये भी एक अच्छी कंपनी है जो वाकई में रडार पर रखनी चाहिए, क्योंकि आज बोर्ड बैठक भी है मेरे ख्याल से। और MP बिरला ग्रुप की कंपनी है, बिरला कॉप की होल्डिंग कंपनी है। और कल बिरला कॉप में 8-10% की, 7-8% की मेरे ख्याल से तेजी बनी थी, जो सीमेंट शेयर काफ़ी तेज़ी से भाग रहे हैं। विंध्या टेलीलिंक आपके सामने लेकर आएंगे, यहाँ पर नज़र रखिएगा। और हेमंत, मुझे याद है कि इस स्टॉक में भी रिलायंस म्यूचुअल फंड की दमदार हिस्सेदारी है। 8-8.5% उन्होंने खरीदा हुआ है। और डिजिटल, ये ऑप्टिक फाइबर वाला कारोबार है जो डिजिटल इंडिया और ये सबसे जुड़ा हुआ है। तो ये एक स्टॉक है जहाँ पर बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर तेजी बन सकती है। तो एक ये भी ध्यान रखिए, आज बोर्ड बैठक है, बोर्ड बैठक में क्या कुछ होता है उस पर नज़र रखी जाएगी। बाजार थोड़ा सा जरूर हल्का सा ढीला होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। और मिड कैप इंडेक्स कोशिश कर रहा है जमने की। आप देखिए, अच्छी बात ये दिख रही है कि आज भी कमजोर बाजार में भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर नजर रखिए। एक गिरने वाले शेयर के सामने करीब करीब 2 बढ़ने वाले शेयर हैं। तो छोटे मझौले शेयरों में एक्शन जबरदस्त होता हुआ दिख रहा है। TVZ एक और ऐसा स्टॉक है, देखिए अच्छी तेजी तो हो चुकी है। अब टाइटन में TVZ, PC ज्वेलर्स, ये किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, इन पर रखिए नजर। 1% मजबूती के साथ TVZ इस समय ट्रेड करता हुआ। बागले साहब, कुछ चार्ट्स अच्छे लग रहे हैं क्या TVZ या PC के भी? क्योंकि ज्वेलरी सेक्टर जो है उनके नंबर्स तो अच्छे आने वाले हैं। देखिए, टाइटन जैसे दिग्गज अगर कह रहा हो कि मेरे नतीजे अच्छे आएंगे तो बाकी कंपनियों के भी अच्छे आएंगे। क्या कोई अच्छा शेयर इसमें दिख रहा है आपको इस पैक में, टाइटन के अलावा? टाइटन पर तो आप बुलिश हैं, आपने बताया। हेमंत, मैं टाइटन, PC में मुझे नई स्ट्रेंथ दिखती है। TVZ फॉलोड, आई थिंक सेकंड पिक होगा TVZ। मैं PC के साथ तो जाना नहीं चाहूंगा। और TVZ बोलने के बाद अब देखिए 4-4.5% मजबूती के साथ ट्रेड करने लगा है। तो छोटे छोटे सेक्टर्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन आज दिखा रहे हैं। बिल्कुल। और यहीं पर तेजी अच्छी बनती हुई दिख रही है। मजे की बात है कि आज एक भी ब्लॉक डील है नहीं, कहीं कोई एक्शन ब्लॉक डील का हो नहीं रहा है। मतलब ठंडा है, मतलब कारोबार। बैंक निफ्टी लेकिन दबाव बना रहा है, 0.5% नीचे बैंक निफ्टी आता हुआ दिख रहा है और यहीं से दिक्कत बनती हुई दिख रही है। TVZ देखिए, अच्छा आपका टारगेट क्या आपने बताया बागले साहब TVZ पर? क्योंकि अब तो देखिए 5-5.5% ऊपर चला गया आपके बताने के बाद। TVZ और ऊपर जा सकता है क्या? इंट्राडे में टारगेट बताइए। 64 का मेरा टारगेट है, जो ऑब्वियसली इंट्राडे का नहीं होगा, 2 या 3 दिन का होगा। 64 आ जा सकता है। आ सकता है, आप बोल रहे हैं तो फिर तो आ ही सकता है। और उसके बाद 67, मतलब मुझे उसमें वो बड़ी मूव कैप्चर करने में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। Okay. तो 2 या 3 दिन का व्यू लेके चले तो 67 तक का मेरा व्यू बैठ रहा है। लेकिन क्या तेजी शानदार होती दिखे। 4.5% अब टाइटन भाग चुका है, तो अच्छी खरीदारी टाइटन में यहाँ पर होती हुई आपको दिखेगी। लेकिन एक बार यहाँ पर जो तेजी बनती दिख रही है छोटे छोटे शेयरों में, इन पर राइल या HCC के चार्ट्स मेरे ख्याल से हमने खुलने के बाद नहीं पूछते हैं एक बार। हाँ, HCC के चार्ट्स पूछे जाएं। बताएं कुणाल, HCC में आपको क्या लेवल्स ऊपर की तरफ आते हुए दिख रहे हैं?
देखिए अनिल जी, बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है और जिस तरह का ब्रेकआउट हमने देखा है, जिस तरह का वॉल्यूम एडिशन लास्ट कुछ दिनों में हुआ है, गैप भी इसके चार्ट पर कुछ दिनों पहले बना और वो गैप सस्टेन कर रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि 50-52 के स्तर आपको बहुत जल्द आते हुए दिखेंगे और 50 के आसपास कुछ अड़चन चार्ट पर नजर आती है। 50 यदि इसने पार कर लिया तो ये 65-66 तक भी काउंटर जा सकता है, तो मेरी राय में खरीद के चलना चाहिए। स्टॉप लॉस 41 के रीजन में रखना चाहिए। तो देखिए 6% मजबूती के साथ ये शेयर इस समय चल रहा है और अब 6% मजबूत होने वाला है। टीबीजी भी तो 3% ऊपर था जब आपको बताया गया था और अब देखिए यहाँ पर भी रैली बनती हुई नजर आ रही है। तो छोटे छोटे स्टॉक्स आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स अभी भी 1/4% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो फोकस तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स पर ही है मार्केट का आज। बिल्कुल, और वहीं पर अच्छी तेजी होती दिख रही है। इसमें इस बीच एक मिड कैप शेयर जो अच्छा मजबूत होता दिख रहा है वो है सीएट। आज फॉर ए चेंज यहाँ पर तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिख रही है। स्टॉक 1% मजबूत भी है और 2% ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो चाहे शॉर्ट कवरिंग समझें चाहे फ्रेश खरीदारी, पूछते हैं सुमित से। सुमित, इस स्टॉक पर क्या राय है, इन लेवल्स पर क्या ट्रेड बनेगा? अनिल जी, सीएट के अंदर एक बार तेजी का मूव बन सकता है। यहाँ से इसके अंदर एक तेजी बन रही है और इमीडिएटली अभी हमने देखा है कि ये का हाई भी तोड़ चुका है। तो आई थिंक इंट्राडे में इसके अंदर एक तेजी बनेगी जिसके अंदर 1230-1240 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 1194-95 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अगर इमीडिएटली प्रेजेंट लेवल्स पे किसी को बाय करना है तो 1170 का स्टॉप लॉस होगा। 1170 के स्टॉप लॉस से बाय करें और ऊपर में टारगेट 1240-1250 के देखने को मिल सकता है। वागे साहब, आपकी तो बड़ी गहरी पकड़ रहती है सीएट के चार्ट्स पर। वैसे मैं कल गलत हो गया था। कल मेरा मॉर्निंग में हमारा कल एक्चुअली सारे ये घूम गए थे, कोई खास बात नहीं, कभी और होता है, स्टॉप लॉस तो होते ही हैं। लेकिन मैं सुमित के साथ बिल्कुल हूँ। क्लियर ब्रेकआउट है 1230-1240, शायद 1250 भी आ सकता है 1 या 2 दिन में। स्टॉप लॉस होगा 1180, 20 रुपए का रिस्क ले, 40-50 रुपए का अपसाइड है। तो फाइनेंशियल्स मैच हो रहे हैं, मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। ये इंटरेस्टिंग, यानी कि ये तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। अगर बाजार का मूड सुधरा, अब ठीक है 8150 आ तो गया है, लेकिन बाजार का मूड सुधरा तो भागने में लग रहा है ये शेयर आगे रहेगा। क्योंकि हेमंत देखिए, ओपन इंटरेस्ट जो बढ़ा है वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि टाइटन में बढ़ता हुआ समझ में आता है, टीवीएस मोटर में बढ़ना समझ में आता है क्योंकि आज वहाँ पर नंबर्स आए हैं। लेकिन बिना किसी खबर के ओपन इंटरेस्ट में जो सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है वो सीएट में ही हुआ है। तो ये स्टॉक ट्रेडिंग के लिहाज से मौके दोनों तरफ देता है। बिल्कुल, और एक सेक्टर जो मौके आपको तेजी की तरफ हर रोज दे रहा है वो है शुगर सेक्टर। उगर शुगर, उत्तम शुगर, देखिए धामपुर, बजाज, सारे के सारे शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। और एक सेक्टर जो अभी अभी अच्छा प्रदर्शन दिखाने लगा है, कुणाल, और राय आपकी लेना चाहता हूं, और वो है जीएसटी की बैठक से पहले आप देखिए लॉजिस्टिक स्टॉक्स, चाहे वो गति हो चाहे वो स्नोमैन हो। आप चार्ट्स देखकर बताइए आपको कुणाल कौन सा अच्छा लगता है। मैं बताता हूं खबर क्या है। आज से 2 दिन की एक बैठक शुरू होने वाली है जीएसटी को लेकर, और देखिए इंपॉर्टेंट बैठक है। लगता है कि इस बैठक में फैसला निकल कर आ जाएगा। जो असहमति बनी हुई थी ड्यूअल कंट्रोल को लेकर वो होती हुई नजर आएगी। और आज की बैठक में निर्मला सीतारमण जी भी अटेंड कर रही हैं उस बैठक को। और रोल आउट की जो डेट है अगर वो सामने आ जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तो बहुत तेजी बन सकती है इन स्टॉक्स में। काफी दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहे थे, आज अच्छा प्रदर्शन दिखाना शुरू कर रहे हैं। और सुबह सुबह विकास सेठी जी कह रहे थे कि उनको गति सबसे अच्छा लगता है। ये बताइए, स्नोमैन, गति, वीआरएल, ऑल कार्गो, लंबी लिस्ट है लॉजिस्टिक स्टॉक्स की, आपको सबसे अच्छा कौन सा लगता है ट्रेडिंग के लिहाज से? ये लीजिए, पटेल इंटीग्रेटेड भी अब 6.5% मजबूत हो गया है। कौन सा शेयर आप पकड़ना चाहेंगे? देखिए, मैं भी गति के साथ जाना चाहूँगा हेमंत। जहाँ पर के बहुत शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखें तो कुछ मोमेंटम डेवलप हो रहा है। मुझे लगता है 130 तक ये काउंटर जा सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं काउंटर्स, तो बहुत बड़ी तेजी की गुंजाइश मुझे नहीं लगती। मुझे लगता है न्यूज़ के चलते कुछ अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। गति फॉर एग्जाम्पल आपको 130 का लेवल दिखा सकता है, वहीं पर मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। ओके, गति यहाँ पर चलने की तैयारी, लेकिन गति तो बढ़ती दिख रही है सीएट की। यहाँ पर 1200 के पार निकल के टिकता हुआ दिख रहा है। सबसे बढ़िया बात है, मैं तो ओपन इंटरेस्ट देखे 6% हाईएस्ट गेनर ओपन इंटरेस्ट में ये स्टॉक। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं ये मैं नहीं पूछूंगा, गाड़ी में टायर कौन से? टायर सीएट के, क्योंकि इनकी कमान जब भी बोलते हैं वो चलता है। अच्छा, ये सवाल, हाँ यार, ये चैनल चेक मैंने किया नहीं, आज देखता हूँ। मैं बता देता हूँ। डिस्क्लोजर अगर मुझे पता नहीं, लेकिन मैं डिस्क्लोजर दे दूँगी, हो सकता है सीएट के टायर लगे हो मेरी गाड़ी में। लेकिन मजे की बात ये, कुछ स्टॉक ऐसे हैं
जो आपको ट्रेडिंग के बेहतरीन मौके देते हैं, और आप सुबह सुबह उनमें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्टॉक किस तरफ का डायरेक्शन दे रहा है। लेकिन अल्टीमेटली ये है कि जो ट्रेडिंग के मौके दोनों तरफ देते हैं, उन स्टॉक्स में आप एक बार अपना जरूर वो लगा कर रखें, स्टॉप लॉस, इसमें कोई डाउट बिल्कुल अनिल। अच्छा, एक सेक्टर जो आज फिर से कमजोर हो रहा है उसकी बात करते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। बैंक निफ्टी पर भी नजर रखिए, अब ये 100 पॉइंट नीचे खिसक गया है। सुमित, आप मंदी में थे, आप ये बताइए इस समय क्या बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड लेना चाहिए? पहला सवाल तो ये, और दूसरा सवाल ये है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां आज बड़े डाउनग्रेड्स आए हैं देखिए, और हम शो की शुरुआत में ही कह रहे थे कि HCL माफ कीजिएगा LIC हाउसिंग फाइनेंस पर रखिए नजर, 2% नीचे है कल की बड़ी गिरावट के बाद। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस भी नीचे है। टॉप 5 FNO लूजर्स में दीवान हाउसिंग का नाम भी शामिल है। तो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो आप शॉर्ट करना चाहेंगे, और बैंक निफ्टी पर भी व्यू दीजिए क्योंकि यही बाजार का मूड आज फिर से बिगाड़ रहा है कल की तरह। यस बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मार्केट ओपन होने के पहले जब हमारी बात हो रही थी 8:30 बजे के आसपास, तब हम यही डिस्कस कर रहे थे कि बैंकिंग और बैंक निफ्टी ज्यादा वीकनेस दिखा रहे हैं, उसकी वजह से निफ्टी के ऊपर दबाव देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी ने सबसे पहले तो कल का लो भी ब्रेक कर दिया, तो ये एक फ्रेश साइन डेवलप हो रहे हैं जिसके अंदर ये पता चलता है कि बैंक निफ्टी अभी वीक है। इमीडिएटली अब अगर ये 17,800 का लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा, तो जो हमने टारगेट दिए थे 17,600 17,500 के, वो आने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा हो जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो लेवल्स आ सकते हैं। जैसे ही 17,800 का इंट्राडे में लेवल ब्रेक होगा, तो बैंक निफ्टी के अंदर और वीकनेस देखने को मिलेगी और 17,600 17,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अब रही सवाल हाउसिंग फाइनेंस की, तो हाउसिंग फाइनेंस के अंदर इमीडिएटली देखिए वीकनेस देखने को मिल रहा है। आई थिंक आईपुर हाउसिंग फाइनेंस के अंदर जैसे ही कल का लो ब्रेक होगा, यानी 650 टू बी वेरी प्रिसाइज, अभी 660 के आसपास चल रहा है, तो 650 जैसे ही ब्रेक होगा तो इसके अंदर हमको 30 से 40 रुपए का फॉल देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर 620 610 के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। 650 ब्रेक होने के बाद 40 से 50 रुपए का फॉल 1 से 2 दिन के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो आईपुर हाउसिंग फाइनेंस के अंदर भी वीकनेस का ही व्यू है। तो ये राय है आपके लिए। इन तमाम शेयरों पर मिड कैप इंडेक्स अभी भी लेकिन मजबूती के साथ बना हुआ है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि सीएट, पीसी ज्वेलर्स, टाइटन जैसे शेयर जो आज सुबह सुबह हम आइडेंटिफाई कर रहे थे, वो अच्छी मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं, और उनके दम पर मिड कैप इंडेक्स में अब भी तेजी का रुझान बरकरार है। तो यहाँ खरीदारी होती हुई दिख रही है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन देखिए 5.5% आज खबरों के दम पर जो स्टॉक चल रहे हैं वो काफ़ी मजबूत चल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अंसल ग्रुप के सारे शेयर, स्कूटर्स इंडिया आपका 5% ऊपरी सर्किट पर है हेमंत जी हाँ, और शुगर काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ, और लॉजिस्टिक्स कंपनी आज देखिए इनका दिन हो सकता है। अच्छा, पीएनबी गिल्ड जैसे स्टॉक्स पे अच्छा प्रदर्शन आज दिखा रहे हैं, 5% का लगता है अपर सर्किट यहाँ पर भी लग चुका है। एस्कॉर्ट्स ये एक और ऐसा स्टॉक है, कल क्या जबरदस्त बिक्री के आंकड़े इन्होंने पेश किए, ट्रैक्टर की सेल्स क्या जबरदस्त आई है, और वागले साहब ब्रेक में कह रहे थे कि एस्कॉर्ट्स और ऊपर जा सकता है। सर क्या टारगेट है आपका अगला? कल एक्चुअली महिंद्रा भी चला, एस्कॉर्ट्स भी चला, लेकिन वॉल्यूम एस्कॉर्ट्स में था, तो मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट लगभग 355 का है। अभी 323 324 है, ये कुछ दिनों में आ सकता है, और अगर वो सस्टेन कर जाता है तो 385 390 तक का व्यू है। तो एस्कॉर्ट्स में अभी भी तेजी का माहौल बन सकता है, ये आप ध्यान में रखें। तो बाजार एक बात अच्छी दिख रही है हेमंत मार्केट में, और वो ये कि 8,150 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश हो रही है। ये एक अच्छा संकेत है कि एक अहम थोड़ा लेवल है जहाँ पर उठने की कोशिश कर रहा है, तो ये बढ़िया बात है। लेकिन आज देखिए दो बड़े सेक्टर्स, एक तो बैंकिंग कमजोर है और दूसरा बिग सेक्टर जो कमजोर है वो है आईटी। आप देखिए इन्फोसिस, विप्रो, ये सारे शेयर कमजोरी के साथ आज कारोबार करते हुए, और अब 1.5% देखिए अगर इन्फोसिस कमजोर हो और विप्रो में 1% से ज्यादा की गिरावट हो। अच्छा, ऑटो शेयरों में देखिए टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो समझ ही नहीं पा रहे हैं। बजाज ऑटो ने तो क्या खराब नंबर्स कल पेश किए, तो कल भी दबाव में था, आज भी दबाव में। हीरो मोटोकॉर्प में भी कोई राहत की बात नहीं है। तो ये जो लीडर सेक्टर्स है ना, वो आज नीचे प्रदर्शन दिखा रहे हैं। दिग्गज ऑयल एंड गैस का शेयर देखिए, ओएनजीसी, बीपीसीएल, ये भी कमजोरी के साथ था। तो लीडरशिप मिल नहीं रही है मार्केट को। संदीप का कॉल बिल्कुल परफेक्ट था, बेचना चाहिए मार्केट को। बिल्कुल ये बात सही है, और बेचने का अभी तक तो वही हम कह रहे थे कि भाई देखो एशिया के अलावा कोई रीजन है नहीं जो आपको बताए कि तेजी होनी चाहिए। विंध्या टेलीलिंक, इस पर एक बार फिर से राय ली जाए मयूरेश से। मयूरेश, आपके रडार पर है, स्टॉक को ट्रैक करते हैं क्योंकि आज स्टॉक की इसकी बोर्ड बैठक है, और बोर्ड बैठक के हिसाब से यहाँ पर स्टॉक में तेजी बनती हुई दिख रही है, 2-3% मजबूत है। क्या करना चाहिए? क्या ये डिजिटल इंडिया और इससे जुड़े हुए कामकाज, ऑप्टिक फाइबर का कुछ खरीदारी की राय बनती है आपकी?
नहीं अनिल, अनफॉर्चुनेटली कवर नहीं करता मैं स्टॉक्स। ओके, चार्ट्स पर एक बार वागले साहब आप बताएं, क्योंकि मेरे ख्याल से वॉल्यूम अच्छे होते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। जनरली लिक्विड स्टॉक है, अगर कहीं कोई आपको संकेत मिल रहा हो तेजी का तो बताइए। हल्का सा पॉजिटिव है। आई थिंक बेस बिल्डिंग 550 के आसपास बना है, अभी 630 का है। आज का लो अगर स्टॉप लॉस पकड़ के चलते हैं जो कि 590 है, मुझे लगता है ये स्टॉक 700 720 तक ये पोजीशनल व्यू, लेकिन कुछ दिन ये स्टॉक है भी ऐसे कि आप इसमें एक दो दिन का व्यू ले भी नहीं सकते। लेकिन बढ़िया बात है कि जहाँ फंड्स की बड़ी खरीदारी और जहाँ अच्छी वैल्यू है, क्योंकि बिरला कोप में इनके पास 35% हिस्सेदारी है। बिरला कोप खाली उसका वैल्यूएशन गिने तो 1700-1800 करोड़ हो जाता है और इसका मार्केट कैप सिर्फ 700 करोड़ का है। तो ये स्टॉक है जो कभी आप खराब बाजार में ढूंढे कि जहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस तरह के शेयर ढूंढने चाहिए जहाँ पर वैल्यू दिखे, रिस्क कम हो। लेकिन हाँ, इनके लिए आपको खराब दिन का इंतजार करना ज़्यादा ठीक रहता है बजाय मजबूत दिन के, तो ये देखना आपके लिए जरूरी। लेकिन इस बीच बाजार कमजोर होते दिख रहे हैं। मंथ 100 अंक नीचे, सेंसेक्स पर, निफ्टी पर 30 अंकों का नुकसान। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ, और ब्रेक के दौरान हम ढूंढेंगे आपके लिए ट्रेडिंग के कुछ और बेहतरीन मौके। बने रहिए हमारे साथ। सुस्ती के साथ कारोबार हो रहा है, दबाव में है भारतीय बाजार। बैंक निफ्टी को इसका श्रेय जाता है। बैंकिंग शेयर्स में सबसे ज्यादा प्रेशर है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां दिग्गज हो, चाहे वो HDFC जैसी या फिर LIC हाउसिंग फाइनेंस हो, देखे यहाँ पर प्रेशर बना हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं कि सब तरफ बिकवाली है, दबाव है। मेटल शेयर देखिए मजबूत है। हिंडाल्को यहाँ पर तेजी होती हुई दिख रही है और JSPL जैसे स्टॉक्स मजबूत है। सेल देखिए तेजी के साथ कारोबार कर रहा है और लॉजिस्टिक स्टॉक्स में काफी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। स्नोमैन पर नजर रखिए, 5.5% ऊपर, गति देखिए तेज है। नरेश, कितनी इंपॉर्टेंट लग रही है आपको आज की बैठक और क्या लग रहा है आपको, आउटकम पॉजिटिव आएगा? सालों से इंतजार हो रहा है GST की सहमति बनने का, और अब बजट सेशन में क्या लग रहा है आपको, पास हो पाएगा जो नया खाका तैयार करना था सरकार को GST का? और आप कौन से स्टॉक पर सबसे ज्यादा बुलिश हैं ये भी बताइए, क्योंकि कई शेयर हैं जो 5 से 6% मजबूती के साथ इस समय ट्रेड कर रहे हैं। So again, I think markets काफी होपफुल है कि कुछ रेजोल्यूशन निकल है। स्पेसिफिकली आई थिंक जो 1.5 करोड़ का टर्नओवर है और ड्यूअल कंट्रोल का जो एक का अहम मुद्दा सेंटर और स्टेट्स के बीच में चल रहा है, तो अगर कुछ पॉजिटिव उलझन इसमें निकल आते हैं तो मार्केट्स विल टेक दैट पॉजिटिवली। बट आई थिंक द बिगर पिक्चर इज कि आई थिंक जो टैक्स रेट्स डिसाइड होंगे अक्रॉस ब्रैकेट्स और कौन से सेक्टर्स या कौन से स्टॉक्स रादर रिलेटेड टू दिस सेक्टर्स विल फॉल इन दैट इंडिविजुअल टैक्स ब्रैकेट जो डिटरमाइन होंगे एज पर द स्लैब्स डिसाइडेड। सो आई थिंक लार्जर पिक्चर दैट द मार्केट्स विल लुक फॉरवर्ड इज दैट। यस, आई थिंक लॉजिस्टिक्स में आई थिंक एक जो आप मूव देख रहे हैं वो एक ऑब्वियस मूव है, बट काफी सेक्टर्स हैं जो आई थिंक GST के प्रभाव से आई थिंक पॉजिटिवली इम्पैक्टेड हो सकते हैं। अनऑर्गेनाइज मार्केट जहाँ जहाँ है आई थिंक वो सारे स्टॉक शायद ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अच्छी तरह से ट्रेड कर सकते हैं। वो प्लाईवुड्स हो, आई थिंक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग वाले स्टॉक्स हों, FMCG स्टॉक्स हो, कंज्यूमर स्टेपल्स हों, लेदर फुटवेयर वाले स्टॉक्स हों, तो मुझे लगता है आई थिंक ये इसमें से चुनिंदा स्टॉक बिल्कुल देखे जा सकते हैं। आपके आई थिंक जो टीम में मिर्जा इंटरनेशनल था, मेरे ख्याल से थे एक बेहतरीन लॉन्ग टर्म पिक हो सकती है। आई थिंक टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ काफ़ी अच्छी तरह से आ सकती है। एंड माई ओन सेंस इज दैट द एक्विजिशन दैट देव डन, जिससे उनकी आई थिंक कैपेसिटी बढ़ गई है, जो अर्निंग्स एस्टिमेट है स्पेसिफिकली फॉर 17-18 आई थिंक अच्छा खासा बढ़ सकता है। सेकेंडली आई थिंक लॉजिस्टिक स्पेस में ही रहना हो तो आई थिंक फॉर होल्डिंग ऑन टू स्टॉक लाइक TCI मेरे ख्याल से आई थिंक एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। विद द डीमर्जर दैट हैज हैपेंड ऑफ एक्सप्रेस बिजनेस, मुझे लगता है जो एग्जिस्टिंग कारोबार है, फ्रेट है, सप्लाई चेन सॉल्यूशंस है और सीवेज का कारोबार है, वहाँ पे जो अर्निंग्स का एक अनुमान हम लगा रहे हैं आई थिंक हिज इज अ लिटिल बिट कंजर्वेटिव, बट स्टिल आई थिंक इट प्रोवाइड्स डिसेंट अपसाइड इवन इफ वन अज्यूम्स डीमोनेटाइजेशन और लॉजिस्टिक स्पेस में थोड़ी दिक्कतें आए। तो मेरे ख्याल से आई थिंक TCI एक बहुत बेहतरीन होल्ड बन सकता है। मिर्जा फ्रॉम दी फुटवेयर स्पेस और प्लाईवुड से और रिलेटेड एंसिलरी जैसे कंज्यूमर स्टेपल्स और FMCG कंपनियां हो, वहाँ भी चुनिंदा पिक हो सकते हैं। लेकिन आई वेट फॉर नंबर्स टू कम थ्रू, तो वहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक उलझन रखना चाहिए, बट ये दो स्टॉक बिल्कुल होल्ड करनी चाहिए फिर होल्डिंग ऑन टू दी स्टॉक्स। ओके, तो ये राय है मिर्जा इंटरनेशनल को खरीदारी करने की। आज
सुबैया, हाँ, बाजार खुलने से बहुत पहले हमारे कैप्टन ने बता दिया आपको स्टॉक 2020 में कि खरीद लीजिए शेयर को। हेमंत की टीम, हेमंत आपकी टीम में डिपेंडेबल स्टॉक था। डिपेंडेबल है तो समझ लीजिए फिर इतना आपको भरोसा करना चाहिए डेफिनेटली। एक स्टॉक जो कमजोर हो रहा है कुणाल, चार्ट देखिए जरा, केनरा बैंक के 0.5% नीचे गिरा, ज्यादा नहीं है लेकिन ओपन इंटरेस्ट में 3-3.5% का इजाफा है। 5 लाख शेयर जुड़े, थोड़े शॉर्ट साइड पर पोजीशन बनती हुई दिख रही है। और गिरेगा या कहीं कुछ अहम सपोर्ट लेवल के आसपास है इस वक्त? देखिए सपोर्ट अगर आप देखें अनिल जी तो 250 के आसपास है, यानी कि 10 रुपए नीचे सपोर्ट दिखाई देता है, तो अभी भी इसमें और गिरावट की गुंजाइश है। मुझे लगता है थोड़ा पुल बैक आ जाए तो यहाँ पर भी शॉर्ट बनाए जा सकते हैं। 270 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखें, पुल बैक में इसको शॉर्ट करें, मुझे लगता है कि 250 तक फिसल सकता है। ओके, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, कुणाल, सुमित, मयूरेश और वागले साहब, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। बाजार में कमजोर, लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद 2017 के बाजार के आउटलुक पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार के जाने माने दिग्गज उदयन मुखर्जी साहब इस छोटे से ब्रेक के बाद।